एक और जहां कांग्रेस अपनी साख को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, वहीं सिरोंज में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों काफ़ी उठापटक के बाद कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा ज़िले भर में की, तो सिरोंज में नए अध्यक्षों के बनने पर बवाल समझ गया। युवाओं को पुराने कुछ कांग्रेसी नहीं पचा पा रहे थे, लेकिन अपने पहले ही कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र पाटीदार और शहर अध्यक्ष इरफान गोरी ने ज़बरदस्त भीड़ जुटाकर सभी के मुंह बंद कर दिए। ऐसी भी भीड़ पिछले 5-6 साल में पहली बार देखने को मिली। युवा अध्यक्षों का जोश इसी प्रकार बना रहा तो आगे आने वाले समय में चौंकाने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। छतरी नाका चौराहे पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद प्रारंभ हुई इस रैली में कांग्रेसियों का उत्साह देखते ही बनता था। इस जुलूस को देख पूर्व विधायक स्वर्गीय गोवर्धन लाल उपाध्याय के समय निकाले गए जुलूस की याद ताज़ा हो गई, जो पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राजपूत और पूर्व नगर अध्यक्ष अशोक त्यागी के नेतृत्व में निकाला गया था। कस्टम पथ कठाली बाज़ार, सराफा बाज़ार, चांदनी चौक, कोर्ट गेट, राज बाज़ार से होती हुई कांग्रेस की ये रैली पुराने बस स्टैंड पर पहुंची, जिसमें युवाओं का हुजूम आगे पैदल चल रहा था और वरिष्ठ कांग्रेस नेता 2 पहिया वाहनों पर नजर आ रहे थे। इस दौरान कांग्रेस नेता बीजेपी की खामियां बताने से नहीं चूक रहे थे। निश्चित ही इन युवा अध्यक्षों की पहली अग्नि परीक्षा में वे सफल नजर आए। इस रैली में अधिक कांग्रेसियों की उपस्थिति पर ब्लॉक एवं नगर अध्यक्षों का कहना था कि हम दोनों पर जो विश्वास कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा और आगामी चुनाव में इस भीड़ को हम वोट में बदल पाएँ, यही हमारा प्रयास रहेगा। इस रैली में दोनों अध्यक्षों के अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसर खान, नरेंद्र गोंशी, अशोक त्यागी, राकेश शर्मा, पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक यादव, अयूब अली राणा सहित अनेक कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। साथ ही महिला कांग्रेस की उपस्थिति भी सराहनीय थी, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री ब्रुकती जहां, महिला ब्लॉक अध्यक्ष रानी साहू, रामलौरी पाठक, नसरीन जहां एवं सुशीला वंशकार आदि प्रमुख थीं। जी, हमारे इरशाद भाई ये जो नगर अध्यक्ष बने हैं, पहला कार्यक्रम था आपका, तो इतनी सारी भीड़ के लिए आपको पहले तो बधाई। तो किस तरह से आप लोगों ने ये आज पहला प्रोग्राम अरेंज किया कि इतने सारे लोग आपके प्रोग्राम में यहाँ आ पाए? इसके लिए हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई नरेंद्र और हमने मिलकर सभी लोगों को एक हमारे कार्यकर्ता साथियों को, कांग्रेस परिवार के साथियों को फ़ोन किया, उनसे निवेदन किया। साथ में पूरे बाज़ार मार्केट में सिरोंज शहर में अनाउंस करके ज़रिए हमने सभी कांग्रेस परिवारों तक हमने खबर पहुंचाई। उसकी वजह से आज ये सारा कांग्रेस परिवार यहाँ पर आज एकत्रित हुआ और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं उन सभी कांग्रेस परिवार के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जो सरकार वोटों से बनी थी, उनके विधायक वोटों से खरीदे गए। जब आप सत्ता में, जनता ने आपको 2018 में नकार दिया, तो आप पिछले रास्ते से, धन की शक्ति से, नोटों की शक्ति से और हमारे कांग्रेस परिवार के जो छुपे हुए गद्दार थे, उनके सहयोग और समर्थन से आपने जो है ये सरकार बनाई। दरअसल ये सरकार जो है लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। ये जो वोटों की सरकार थी वो कमलनाथ जी की सरकार थी। ये नोटों की सरकार है और ये एक चोरी के रास्ते से बनाई गई सरकार है, जो जनता का कभी भला नहीं कर सकती। क्योंकि जो पैसा विधायकों को बांटा गया, जो नोट बांटे गए, वो नोट निश्चित जनता से कमाए जाएंगे। जब नोटों जनता से कमाए जाएंगे तो लोक कल्याण की भावना तो खत्म हो गई ना, और जनतंत्र भी खत्म हो गया। भाई ये जनतंत्र जो यही है कि आप किसी को पसंद नहीं करते तो आपको उसके विरोध में मत देने का अधिकार है, लेकिन आपका जब वोट ही बिक जाएगा, जिन्हें आपने वोट दिया, और जिस वोट की ताकत से जो लोग विधायक चुने गए, जब वो विधायक सत्ता के बिक जाएंगे तो फिर कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा। तो आज लोकतंत्र बचाने का ये कार्यक्रम था, और लोकतंत्र बचाने के लिए जो है ये पूरे मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम हो रहा है। आज भारी तादाद में कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया और लोकतंत्र को बचाने की अपील जनता से की। कारण है कि जिला अध्यक्ष होते हैं जगदीशपुर क्षेत्र में, तो उनके करीबी जो आजकल सुर्खियों में वो दिखाई देती है। आज लोकतंत्र यात्रा हम दूर दूर तक दिखाई। अब जैसे कांग्रेस से प्रेम है और जो
जो लोकतंत्र से प्रेम है वो आज आ गए, और जो कुछ लोग हो सकता है अपने निजी कारणों से कहीं गए हो, वो ना आ पाए हो। बाकी अगर जो जिन्हें ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस को पसंद नहीं करते और कहीं उनके संबंध भारतीय जनता पार्टी के लोगों से होंगे। भाजपा के स्थानीय कांग्रेस आरोप लगाते हैं सोन क्षेत्र में कांग्रेस के मुस्लिम हमेशा कांग्रेस मुस्लिम पक्षधर रही है, इसमें आपकी क्या राय है? दोबारा बताएं सवाल। कि भाजपा के स्थानीय कांग्रेस आरोप लगाते हैं कि सोन क्षेत्र में विशेषकर कि कांग्रेस हमेशा मुस्लिम पक्षधर रही है, आपकी क्या राय है? मैं आपको बताऊं तो देश पे 200 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया, और इसके बाद जिस देश की जो संस्कृति है वो मिली जुली संस्कृति है। यहाँ पे पारसी आए, यहाँ पे मुस्लिम धर्म आया, यहाँ पे सनातन है अनादिकाल, सभी क्रिश्चियन लोग आए, सबने मिलकर इस हिंदुस्तान को बनाया, और सबका इस ज़मीन पर, इस भूभाग पर हक है अपना। और कांग्रेस जो है इसी प्रारूप का नाम कांग्रेस है, सबको साथ लेकर चलने का नाम, सबकी संस्कृति का सम्मान करने का नाम कांग्रेस है। और इसी ये कांग्रेस जो देश की ज़रूरत है, और कांग्रेस एक पहला संगठन है जिसका राजनीतिक संगठन। क्या उद्देश्य हैं इतनी बड़ी कार्यकारिणी बनाने के? इसका उद्देश्य यही है कि अभी कांग्रेस संगठन मजबूत करने के लिए, संगठन में मजबूती कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे वर्कर हैं उनको प्रतिनिधित्व मिल सके, और समाज के बहुत निचले तबके तक कांग्रेस जो है अपना एक प्रभाव बना सके, अपनी बात रख सके। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तानाशाही कर रही है और जिस तरह से जन विरोधी नीतियों के लिए के सफल आयोजन के लिए दोनों युवा अध्यक्षों को बहुत बहुत बधाई। बहुत शानदार आयोजन नए अध्यक्षों के नेतृत्व में हुआ, और ऐसी उम्मीद है कि ये क्रम अनवरत जारी रहेगा। और युवा क्या, जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, जो सीनियर हैं, जिन्हें अनुभव है, उनके अनुभव का लाभ आज भी उन्हें मिला और आने वाले समय में भी मिलता रहेगा। और कांग्रेस यहाँ पर मजबूत थी, है और रहेगी। कुछ तात्कालिक कारणों की वजह से कांग्रेस थोड़े से अंतर से पीछे रहती रही है, लेकिन जिस तरह से 13-14 में हमने विधायक बनाया था, उसी तरह से 23 में हम आपको एक विधायक देंगे और 24 में कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश को देंगे। ऐसा मेरा आप ये करने के बाद कुछ ये करेंगे? शहर में तो तमाम काम पड़े हैं, या विकास पुरुष का नारा देते रहे। अब वो माननीय हमारे बीच नहीं रहे हैं, उन्हें विकास पुरुष का तमगा दिया गया था, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। रोजगार और जिले की मांग हमेशा सर्वोच्च युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिक उठाते रहे, आज उसमें आपका क्या प्रयास रहेगा? जिले की मांग हमारी 50 वर्ष पुरानी है, क्योंकि सन 56 के पहले तक सिरोन टोंक रियासत राजस्थान में जब था तो ज़िला था। वो हमारी मांग तब तक जारी रहेगी जब तक सिरोन को ज़िला नहीं बना लेंगे, तब तक हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। रहा युवाओं के लिए, तो जिन्हें विकास पुरुष का तमगा दिया गया था, उन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिस एक भी शिक्षित बेरोजगार युवा को रोजगार मिल सके, ऐसा कोई काम नहीं हुआ। आगामी जब 23 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, सिरोंज में कांग्रेस का विधायक होगा, तो पहला काम होगा कि उद्योग की तरफ ध्यान दिया जाए और ऐसे संसाधन पैदा किए जाएं जिनसे युवाओं को स्थानीय लेवल पर रोजगार मिल सके। ये प्राथमिकता होगी हमारी। दावेदार फौज बन जाती विधानसभा में, लेकिन आपने देखने में आया कि आप अभी से ग्राम सत्ता कर रहे हैं, और दावेदार क्यों नहीं हो रहा है आपके साथ? पहले ये है कि अब पहले माननीय राजा साहब ने जन जागरण अभियान लॉन्च किया, स्वयं उनने शुरू किया, और वो खुद भी जन जागरण में लगे रहे। तो हमारा दायित्व है कि हमारे जब वरिष्ठ कोई आयोजन को कर रहे हैं तो हम सब उसी में लगे थे। 2 माह जन जागरण चला, उसके बाद माननीय कमलनाथ जी ने घर घर चलो घर घर चलो का नारा दिया, और भाजपा की नाकामी है 15 महीने की कांग्रेस की गवर्नमेंट की सफलतापूर्वक जनहितैषी नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा, तो वो काम हम कर रहे हैं। अब परिवार में सारे लोग एक ही काम में लग जाएं, और भी काम है, पार्टी की अन्य गतिविधियां हैं, तो मैंने ये कमान संभाल ली।
कि मैं घर घर जाने का कार्यक्रम करूंगा, तो 10, 20, 30, 50 तक साथ ही साथ लेके चल देते। हमारे बाकी साथी संगठन के अन्य कामों में लगे रहते हैं। तो साथ होना ना होना ये विषय नहीं है, सभी साथ हैं। तो आज एक आयोजन ब्लॉक लेवल पर होना था, तो सारे साथी आज यहाँ मौजूद थे। आपने सबसे पहले ये गत चुनाव में देखा, आपने भाई की शुरुआत क्यों करी? नहीं, कांग्रेस बिल्कुल कमज़ोर नहीं रही। 13-14 में जब हमारा प्रत्याशी उसी क्षेत्र से बहुत बड़ी लीड लेके चला था, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। समस्या ये है कि लटेरी क्षेत्र थोड़ा जंगल वाला एरिया है, बरसात में घर घर पहुंचना संभव नहीं हो पाता। तो हमारा ये प्रोग्राम ऐसा है कि बरसात के पहले तक ग्रामीण अंचलों में जहां पहुंच आसान नहीं है उस क्षेत्र को निपटा लें, और शहरी क्षेत्र में बरसात में भी घर घर चलो सफलतापूर्वक हो जाए।